जातिया उमरा में मुस्लिम लीग नून के दो बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर नून लीग को अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों से आगाह किया। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी। पंजाब में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े परिंदे की अफजाइश नस्ल का आगाज। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जंगली हयात के फरोग में अहम पेशरफ्त। सिफारी पार्क में शेतरमुर्ग की अफजाइश नस्ल की जदीद मरकज ने काम शुरू कर दिया। शेतरमुर्ग की नस्ल बढ़ाने के लिए अंडों की हिचड़ी में अफजाइश नस्ल का आगाज। शेतरमुर्ग के अंडों को इलेक्ट्रिक बस के जरिए हिचड़ी में पहुंचाया जाता है। पंजाब हुकूमत का दही इलाकों के रिहायशियों के लिए साफ पानी का बंदोबस्त। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात दिलाने के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सूबाबंद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 8 बड़े महकमों की तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज सलाम मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर खुश। बरवक्त इलाज से कीमती इंसानी जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम के लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी। मरीम नवाज का दिसंबर तक 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। इलेक्ट्रो बस स्टॉप के यूनिफॉर्म डिजाइन की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला की SRT प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज बोली, इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए हैं। 'लाहौर में बारिशी पानी से जेर जमीन पानी रिचार्ज करने का नया मंसूबा। वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स भी तामीर किए जाएंगे। इन वेल्स से बारिश का पानी जेर जमीन एक्वाफायर में जज़ब हो सकेगा। मंसूबे के तहत गजाफी स्टेडियम, कोपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनेंगे। रेलवे स्टेशन और करीम पार्क समेत 10 मकामात पर वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स मुकम्मल होंगे। रिचार्ज वेल्स में खास फिल्टर्स नस्ब होंगे जो बारिशी पानी को जमीन में जज़ब करेंगे। बागों का शहर पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 तक जा पहुंचा। मौजूदा AQI 158 रिकॉर्ड। शहर में मौसम फिर अंगड़ाई लेने लगा। चंद रोज की गर्मी के बाद मौसम तब्दील। गर्मी में कमी वाक़ई। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 79% रिकॉर्ड। कल से सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसना शुरू होंगे। 5 से 7 तारीख के लिए पंजाब में वेदर अलर्ट जारी किया और उसी के साथ साथ फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से हमारे दरियाओं में पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात को ज़ाहिर किया गया। जितनी भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, इसके बाद मौसम में एक तब्दीली वाज़ेह नज़र आएगी। आपने देखा पिछले 24 घंटे में ना सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी में बल्कि पंजाब के जो और बलाई इलाके हैं उनमें बारिशें हुई। पंजाब में मौसम तब्दील होने जा रहा है। 5 से 7 अक्टूबर तक के लिए बारिशों का अलर्ट है। 30 से 35 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बारिशों के बायस मौसम में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। DG PDM में इरफान अली काटिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब से मुतासरा 27 अजला में भी बारिश होगी। सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं।
पहली बार पंजाब के अजला में फ़िज़ाई आलूदगी जांचने का आगाज़। 18 अजला का मौसमियाती आलूदगी का पहला दिन का डाटा जारी। गुजरांवाला में फ़िज़ाई मयार 104, शेखपुरा में 135 और कसूर में 186 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 126, मुजफ्फरगढ़ में 119 और रहीम यार खान में 137 AQI पाया गया। पंजाब के 17 अजला में कायम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 3 शिफ्ट में डाटा जारी होगा। जदीद निज़ाम से मौसमी हालात के बारे में शहरियों और इदारों को बाखबर रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील रावी का तफसीली दौरा। बेगम कोट, जड़ावाला रोड और सगिया के इतराफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। AC की सगिया में सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर की LWMC को रोजाना की बुनियाद पर सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। MCL रेगुलेशन विंग को इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी लाहौर इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। अमीर बिलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम टीफी बर्ड दुबई से गिरफ्तार। दुबई पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीफी बर्ड को दुबई से पाकिस्तान लाने के लिए रवाना होगी। CCD पुलिस और CCPO के केस की तफ्तीश भी मांग ली। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने बाकायदा मरासला लिख दिया। अमीर बिलाज कत्ल केस में ख्वाजा अकील और गोगी बर्ड जमानत पर हैं। बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीफी बर्ड की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी। पुलिस जराये के मुताबिक टीफी बर्ड दुबई में दावत के दौरान ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार हुआ। पुलिस के एक्सट्राडिशन सेल के इंस्पेक्टर खालिद वरिया दुबई में गुजरांवाला के 2 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मौजूद थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए दुबई पुलिस के साथ खालिद वरिया ने एक फ्लैट में कार्रवाई की, जहां टीफी बर्ड भी मौजूद था। टीफी बर्ड को रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल होने पर लाहौर लाया जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास। दौरान ड्यूटी हादसात में शहीद होने वाले पुलिस मुलाजमीन को भी घर देने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून की वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत। मलिक सुहेब अहमद बट बोले, रूल्स में तब्दीली के लिए पंजाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत शोधा पुलिस के वर्सा के साथ खड़ी है। शोधा पुलिस के अरसे से ज़ेर इल्तवा केसों की भी मंजूरी दी। अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेरे तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज। पाकिस्तान के तालीमी बहरान के उन्वान पर सेशन। जुनैना खालिद सेशन की सदारत कर रही हैं। तकरीर में पंजाब कॉलेज के तलबा ने लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस पेश करके माहौल को खुशगवार बना दिया। शुरा की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें खाने पीने, ज्वेलरी और किताबें के स्टॉल्स शामिल हैं। तकरीर में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद भी शिरकत करेंगे। अलहमरा हॉल 1 में पंचिंग डाउन दी वॉल ऑफ दी सिटी सेशन। मुकर्रिरीन का कहना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क करना होगा। हमारे यहाँ ग्रोथ में तसलसल नहीं रहा। खत्ते में कुछ ममालिक में तसलसल के साथ ग्रोथ की वजह से गुर्बत ख़त्म हुई। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जब भी ग्रोथ बढ़ती है तो मसाइल आते हैं। कुछ ममालिक ने ग्रोथ का पीछा नहीं किया और उन्होंने तरक्की की। क्यूबा और ईरान ने ग्रोथ पॉलिसी का पीछा नहीं किया और आज वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। ब्रायलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला फिर शुरू। मुर्गी का गोश्त 20 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 466 रुपये तक जा पहुंची। साफी गोश्त 550 रुपये तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 14 रुपये किलो इजाफा। होलसेल 308, परचून में 322 रुपये किलो में दस्तयाब। अंडे भी महंगे होने लगे। दर्जन अंडे 2 रुपये इजाफे के बाद 309 रुपये के हो गए। पेटी 9150 रुपये की हो गई।